लोगों को ध्यान में है कि कल जिस प्रकार से घटना हुई, खास करके देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उन्हें जिसको कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि बे जाको रखे सैया मार सके ना कोई, नहीं वास्तव में कल देश के प्रधानमंत्री परमात्मा की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, वो सुरक्षित बचे। मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, बहुत बड़ी अपराध है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी है। और फिर उनके साथ इस प्रकार की सुरक्षा में कोताही बरतना, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को क्षमा करने योग्य उनकी जो कृत्य है वो नहीं, बहुत ही दुखदायी है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो शायद कम ही पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि शायद पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें कहीं ना कहीं से वो शामिल है। जिस प्रकार से उसके बाद जो बयान या बाकी सारे कुछ जो दिखाई पड़ा, तो उससे लगता है कि भाई ये देश कहाँ जा रहा है, किस मानसिकता की ओर हम धकेल रहे हैं। राजनीतिक विचार में विभेदताएं होती है, इसकी हम आलोचना करते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में हम लड़ाई लड़ते हैं। और फिर कल जिन नेताओं को वो रोकने का जो लोग काम कर रहे थे, और उन सारे नेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार से भिन्न भिन्न जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने समय समय पर लोगों को साथ दिया, उनकी कोई भर्त्सना नहीं की। पहले भी हरियाणा, पंजाब या यूपी वगैरह में देखे होंगे, डंडे उंडे के साथ, भाले के साथ। भाई पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, हर लोकतंत्र में विरोध के लिए बिल्कुल रास्ता खुला है, कोई भी व्यक्ति विरोध कर सकता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से। आप कहीं धरना पर बैठ सकते हैं, गांव-गांव में सभा कर सकते हैं, सड़क को जाम करना, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल देश जो स्थिति पैदा हो रही है वो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, लोकतंत्र के विरोध है। और हम पंजाब गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वैसे लोगों के ऊपर कठोरता से पंजाब सरकार पेश आवे। किसी भी सूरत पर ऐसे लोगों को रियायत नहीं देनी चाहिए। अगर सरकार ऐसे लोगों को रियायत करती है, ऐसे लोगों को बचाती है, तो यही माना जाएगा कि सरकार कभी अप्रत्यक्ष रूप से उनके ये हाथ रहा है। उस पर तो मैं इतना ही कहूँगा। आगे मैं झारखंड के संदर्भ में आप सबों के बीच में बात करना चाहूँगा। ये है, हम सब लोग पहले से ही कह रहे थे, जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, आम लोगों की उम्मीदें होती है नई सरकार बनी तो कुछ ना कुछ नए होगी, कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार तो एक कदम भी नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ बिगड़ते गया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हुई और उग्रवाद गतिविधियां बढ़ी। और राज्य में कुछ क्षेत्र तो ऐसी आज बन गई है, लगता है कि उन क्षेत्रों में समानांतर सरकार चल रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद उस क्षेत्रों में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं और झारखंड की पुलिस की वहां राज नहीं है। उन क्षेत्रों में राज है तो उग्रवादियों की, माओवादियों की, और पुलिस बेबस और लाचार वहां देखती है, सरकार बेबस और लाचार देखती है। उसकी मैं एक घटना आप सबको ध्यान में, बातें तो आ गई है सब। 4 तारीख की शाम में
जो सोनवा से 8 किलोमीटर दूर और जिस स्थान पर घटना घटी वो ऐसे थाना गोयलकेरा पड़ता था, यानी जिस गांव में जो घटना घटी वो मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो जगह था। और वहां उत्कर्मी क्या कहते हैं +2 विद्यालय था। उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेलकूद होता है। प्रत्येक वर्ष वहां पर जो आज पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी वहां जाते थे और कार्यक्रम जब होता है तो पोस्टर बैनर भी लोग सब लगाते हैं, यानी सब जगह लोगों को पता था। और उनका जो पैतृक घर है वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर था। मैंने इसलिए इन बातों का उल्लेख यहां कर रहा हूं, पैतृक घर से मात्र 1.5 किलोमीटर ही उसकी दूरी थी। तो एक सवाल ये भी लोग कहते हैं ना, पुलिस को खबर नहीं किए, बाकी नहीं किए, कि भाई गांव के आसपास में कोई पुलिस को क्या खबर करते हैं। अगर गांव में मेरे गांव में कार्यक्रम हो, बाकी हो और प्रत्येक साल जाते हो और बाकी जो कार्यक्रम होता है, जो आयोजक होते हैं, पोस्टर इत्यादि तो लोग लगा के ही रखते हैं। और 4 तारीख को शाम में 5:30-6 बजे के बीच ये घटनाएं घटती है। आप सबको पता है कि उनके जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें से 2 को ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं, गला रेत करके, छुरी से, चाकू से, यानी कितना क्रूरतम जिसको कह सकते हैं क्या हो। अगर गांव में भी कोई पुलिस सूचना दे करके जाए, अब हम अपनी गांव में घूम रहे हैं, गांव में वहां रह रहे हैं, गांव के बगल में कोई कार्यक्रम हो तो ऐसे ही चला जाता है, और कार्यक्रम पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हत्या जब हो गई तो 15 घंटे में पुलिस अपने जवानों की लाश को लाने में उनको समय लगता है। क्या हो रहा था? पुलिस का डर से क्या पैंट गीला हो रहा था क्या उन लोगों की? ये लोग बात करते हैं बहादुरी की,